मुझे लगता है कि एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी। हम 14 में 25 जीते थे, 19 में 24, एक और एक एनडीए का साथी मिलाकर के 25 जीते। इस बार फिर वो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई स्पष्ट रूप से। एग्जिट पोल में तो आ रहा है राजस्थान में कुछ सीटें कांग्रेस ले रही है, पूरी 25 सीट बीजेपी को नहीं आ रही। देखिए, एग्जिट पोल एकदम जनता की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करता, ये संभावनाओं के आधार पर चलता है। हम भी जब कह रहे हैं कि 400 पार निकल कर आ रहा है तो कोई एग्जिट पोल के आधार पर नहीं, जमीन की सच्चाई पर। मैं भी 3-4 राज्यों में होकर के आया, वहाँ स्पष्ट रूप से बदलाव साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी, और केरल जैसे जगह पर स्थान पर खाता खुल रहा है। तेलंगाना में हम लगभग अपने को 3 गुना ताकत बढ़ाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में हमारी ताकत बढ़ने वाली है, उड़ीसा में बढ़ने वाली है, दिल्ली में 7 सीट जीतने वाले हैं। इस सब का दृश्य देखने के बाद मुझे लगता है कि राजस्थान की 25 सीट और देश भर में भी 400 पार कम लक्ष्य का। तो आचार संहिता में सरकार के दैनंदिन के कामों पर प्रतिबंध है। ये सरकार थी, इसने कंटेंजेंसी प्लान बनाकर वजललाल जी के नेतृत्व में उन्होंने हर जिले को कंटेंजेंसी प्लान के आधार पर पानी की समस्या का कारण, चाहे टैंकर की बात हो, चाहे ट्यूबवेल की बात हो, बोरिंग की बात हो, उन सब के लिए कंटेंजेंसी प्लान में पैसे देने का काम किया। लगातार 2 दिन तक अपने हर जिले का प्रभारी सचिव जिले में जाए और 10 पॉइंट उनको दिए। उन 10 पॉइंटों की माइनर मॉनिटरिंग करके रिपोर्ट दे, और जैसे ही पूरा करके आए उसके बाद जयपुर में बैठकर उन सब की समीक्षा, उस समीक्षा के आधार पर आगे की कार्य योजना, ये सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करता है। जहाँ एक तरफ विपक्ष नकारा बांधते हुए अपने आप को केवल आरोप लगाने का काम कर रहा है, वहीं वजललाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सकारात्मक दृष्टि से संवेदनशीलता से एक एक विषय का समाधान करेगी। हम देख सकते हैं कि जहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो पैसा केंद्र की सरकार ने 2700 करोड़ भेजा था, उसमें से मात्र 600 करोड़ किया, उसमें भी घोटाले के आरोप हैं। दूसरा, उसी में हम देखें कि जब उस समय चलते थे लगभग 684 के आसपास नल एक घर में लगा करते थे, वो 3400 के आसपास आंकड़ा इन 3 महीनों का है, और ये 5 साल का आंकड़ा है। तुलना साफ साफ आती है। इन 3 महीनों में ईआरसीपी का अटका हुआ मामला था। वहाँ अशोक गहलोत जी आपकी सरकार थी, आप यहाँ मुख्यमंत्री थे, आप अनुमति नहीं ला पाए। वजललाल जी के ने बनते ही 15 दिन में ईआरसीपी का प्रोजेक्ट के ऊपर समझौता हुआ, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। हमने यमुना जल का समझौता इन्हीं 1 महीने में करने का काम सरकार ने किया है। सरकार ने और भी कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम इस बीच में करके उनके लिए फंड भी रिलीज करने का काम कर दिया। उसी तरह हम देखें बिजली को लेकर के भी लिग्नाइट और कोल, इन दोनों विषयों को पिछली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन कोल माइंस के लिए उनसे अनुमति नहीं ले पाए। सरकार बनते ही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में, भाजपा की सरकार राजस्थान में, उन्होंने तुरंत समझौता किया और कोल का काम शुरू हो गया। कोल और लिग्नाइट के लिए जो बातें अशोक गहलोत जी ने की थी, लगभग 1425 मेगावाट की उन्होंने घोषणा की थी, हम चालू करेंगे, जिसमें कोल था, लिग्नाइट था, ऐसे 3 प्रोजेक्ट्स की बात थी। इन तीनों के ऊपर किसी तरह का काम धरातल पर नहीं हुआ। जहाँ केंद्र को मैचिंग ग्रांट देनी थी, वो देने का काम नहीं किया। इसी कारण से आज जनता उसके उस समय के कुकर्मों को और उस समय की घोषणाओं को, उनके परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है, जिसका समाधान करने की दिशा में राजस्थान की भाजपा सरकार ने वजललाल जी के नेतृत्व में काम। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।